खबर ये है कि साइड व्यू मिरर्स और इंडिकेटर के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने करने का फ़ैसला किया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया कि बगैर साइड व्यू मिरर और इंडिकेटर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से आगाही मुहिम और ड्राइवर एजुकेशन सेशन भी मुनक्किद किए जाएंगे। ये जो आपने सिलसिला शुरू करना है, तो मेरा ख्याल है शायद लेस दैन 1% ऐसी मोटरसाइकिल होगी जिसके ऊपर साइड व्यू मिरर लगे हों, यानी पीछे देखने के लिए, और या उसके इशारे चलते हों और काम करते हों। ठीक है, कानून पर अमल करवाएं। असूली तौर पे तो हेलमेट भी पहना होना चाहिए जो पीछे सफ़र करने वाला है, यानी दोनों जो बाइक पे सफ़र करें उसका हेलमेट पहनना दोनों का ज़रूरी है। फिर साइड व्यू मिरर भी ज़रूरी हैं, फिर आपके इंडिकेटर्स भी ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले जो रोड पे चलने की सेंस है वो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम इससे पहले भी कई दफ़ा इसी पॉइंट पे ये शादमान चौक के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं और आपको बार बार दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जब ये सामने प्रोटेक्टेड जो यू टर्न आपने बनाया है, इसे यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले ख़ुद ही खोल देते हैं। और ये मामला हमने चीफ़ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर CTO अब्दुल रहीम शरादी के सामने भी रखा कि हजूर ये खुद ही खोल के दरमियान में जिसका दिल करता है वो सड़क काटते यूँ निकल जाता है, वहाँ से जिसका दिल करता है वो सड़क काटते शादमान की तरफ निकल जाता है। और उन्होंने एडमिट किया और कहा कि मैं यहाँ करीब रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ ये मसला है, लेकिन ये मसला हल ही नहीं हो पाता। आप जब आएंगे यहाँ यही तरीक़ेकार, यही सिलसिला जारी है। तो ऐसे में आप साइड व्यू मिरर भी लगवा दें, आप इशारे भी लगवा दें, होना यहाँ पे ये कुछ ही है जो अभी हो रहा है। ये आप दिखाएं, ये आपके सामने है कि आप लगवा लें इस मोटरसाइकिल पे साइड व्यू मिरर्स और इशारे भी लगवा लें। उन्होंने पूरी ट्रैफिक को काटते हुए ही निकलना है। अब ये आप देखिए कि अब वो सामने इस तरफ ये वार्डन भी खड़े हुए हैं। तो ये सिलसिला इस तरह ही चलता जा रहा है। तो इसके बाद लगता तो ये है कि शायद आपका मकसद जो है वो जो लोग इस पर तनकीद करते हैं, आप सोशल मीडिया पर जब भी ट्रैफिक पुलिस के मौजू के ऊपर लिखेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, तो एक ही तनकीद होगी कि ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब साइड व्यू मिरर और इशारे पर मोटरसाइकिल वाले का चालान करके लोगों के यहाँ तासुर ये मौजूद है कि शायद रेवेन्यू इकट्ठा करना मकसद है, क्योंकि यहाँ वन वे और रॉन्ग वे तो रोका नहीं जा रहा। इस वक्त क्या सूरत हाल है जिसकी हम बार बार निशानदेही कर रहे हैं और लोगों को साइड व्यू मिरर और इशारे का कितना अंदाज़ा है, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं लाहौर में जेल रोड पर शादमान के करीब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों पर तमाशा। ये देखें सामने ये बाइक वाला निकला, उसके पीछे ये साइकिल, और अब ये यहाँ से क्रॉस करते हुए जाएंगे सीधा पूरी रोड को दरमियान से क्रॉस करेंगे। और वो बाबा जी जो साइकिल वाले पीछे चलते हुए आ रहे हैं, आए ज़रा ये देखें कि इधर तो ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो जो इन्हें रोक ले, किसी की नज़र भी पड़ रही है या नहीं, कोई नोट भी कर रहा है या नहीं। तो इस तरफ आगे ये वार्डन तो खड़े हैं लेकिन उससे नहीं रोका गया। अब बुनियादी मसला वही है जिसका हम आपको पहले भी इसकी कई दफ़ा निशानदेही कर चुके हैं। ये वही स्पॉट है जो हल हो ही नहीं पाता। यानी अगर आपने इसको प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाना है तो फिर इसको बंद कर दिया जाए मुस्तकिल तौर पे, लेकिन आप ये रास्ता छोड़ देते हैं बावजूद इसके कि सामने ट्रैफिक वार्डन खड़े हुए हैं। इसके बावजूद मुसलसल कानून की खिलाफवर्जी जारी है और जिसका दिल चाह रहा है, जिस तरफ को दिल चाह रहा है, वो सब जा रहे हैं। आपके सर के ऊपर वो सामने सेफ सिटी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से जिसका दिल चाहता है वो इस पुल से अपनी मर्ज़ी का रास्ता लेता है और जिस तरफ को दिल चाहता है वो निकल जाता है। अब ये देखें, ये देखें, ये हमारे सामने से निकले खातून साथ हैं, पूरी ट्रैफिक को आप क्रॉस करेंगे और ये आप निकल जाएंगे यहाँ से। और वो अब यहाँ से सीधे रास्ते आया वो बंदा, वो खुला है और उससे निकलते हुए जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। अब इस तरफ वार्डन खड़े हुए हैं, वो मुसलसल चालान पे चालान कर रहे हैं और उधर सामने भी 4 वार्डन खड़े हुए हैं, वो भी चालान पे चालान कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मसला है कि ये हल ही नहीं होता। तो पूरी ट्रैफिक को ये क्रॉस करेंगे और ये बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। अब वो पूरी ट्रैफिक को क्रॉस करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, अब देखें इनको ट्रैफिक वार्डन रोक पाते हैं, सामने खड़े, ये रोक लिया गया है जी। ये साहब अगर ना ही कानून तोड़ते तो क्या ही अच्छा होता कि अब आपका चालान भी होगा,
और आपको रॉन्ग वे आने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन हमारे अवाम हैं कि वो समझने को तैयार ही नहीं है। उस वक्त भी इसी स्पॉट पे ट्रैफिक वार्डन खड़े हुए थे, हमने जब पहले भी इसकी निशानदेही की, और यही लोग जो बार बार कानून तोड़ के आ रहे थे उनके लिए यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का बंदोबस्त किया जा रहा था। भाई ना ही तोड़ते आप वो रास्ता तो कितना ही अच्छा होता। कहाँ जा रहे हैं? कुछ जल्दी पहुँचना था कहीं? बेटे आपका ये लाइसेंस एक्सपायर है। एक्सपायर नहीं है, मैंने जल्दी पहुँचना था आपने, तो दरमियान से रास्ता निकाल लिया। देखो आगे मैं अधूरे वाला खुरम भाई, जी क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है आप? किस वायलेशन पे रोक लिया इन्हें? ये असल में ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये अभी बांध के अभी मैं उधर से आया हूँ। आप खुद बंद करके आए हैं? खुद करके आए, ये देख रहे हैं आप? क्यों नहीं ये समझ पाते? मतलब कि अभी उससे पहले ये अभी जान हुई है, उससे पहले फिर मैं गया हूँ, फिर बंद करके आया। यानी आप बार बार एक ही काम पे लगे हुए, किसको बंद कर दें बार तो बार? अब जब हम करते बार बार बंद करते हैं, अब क्या करें, वो खड़े होते हैं, खोलते हैं, बैरियर पीछे करते हैं और निकल आते हैं यार। फिर हमने तो सारी बार फिर खड़े हैं, तो जब गलत जो बंदा आता है उसको तो रोक रहे तो हैं। अब इन्हें गलत आने पे आपने रोका? जी बिल्कुल, ये गलत क्रॉस करके क्यों आए हैं? क्योंकि रोड के जो ट्रैफिक के बहाव में खलल डालेंगे वो रुकावट है, क्योंकि वो सीधा आ रहा है बगैर ब्रेक के, जिसकी ब्रेक ही नहीं है। उसकी गलती भी नहीं है ना? गलती भी नहीं है, उसकी ब्रेक ही नहीं है। उसको तो नहीं पता कि यहाँ से कोई निकल तो ये आएगा। अब उधर से अब निकल के आते हैं, हादसे का मसला बन जाता है। इनकी अपनी जान भी खतरे में अपनी भी मसला है, अगले बंदे को भी मसला है, जिसकी ड्यूटी है उसको भी मसला, मतलब कि करनी गलती इन्होंने घर से, तो परेशानी हमारे लिए बन जानी है। कुछ ऑफिसर ड्यूटी जिसकी है, सजा उसको मिल जाएगी। वो आप भी नोट हो जाएंगे। जारी बात है, सजा हमें मिल जाएगी। हालांकि हमें तो नहीं कहा कि भैया आप इस तरह निकल के आए हैं। सर क्यों आपने ये फैसला किया? यू टर्न दूर भी नहीं है मेरे दोस्त। भाई अपना आईडी कर दें। क्या कह रहे हैं? गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये आपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया कि बहस नहीं। लेकिन मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि यू टर्न इससे दूर तो नहीं, अगर आपने इधर भी निकलना है तो 1-8 किलोमीटर आगे होगा यू टर्न। टू बी ऑनेस्ट, मेरी वालदा इस टाइम हॉस्पिटल में है, तो मैं घर जा रहा हूँ, मेरा तो घर रहमान गार्डन है, मुझे आगे जाना पड़ता है, मैंने इसलिए आज लिया, मैंने फ़ौरन उनको दे दिया, वो अपना काम पूरा कर लेंगे। अब आप इनके फाइन करेंगे? जी बिल्कुल, ये 1 में है। कितना फाइन? 2000 रुपये। कौन सा कोड लगता है इस पे? 6 नंबर पे जी 2000 रुपये फाइन। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये चलें, इन्होंने पढ़े लिखे होने का, जिम्मेदार होने का सबूत दिया। और इसके साथ अब जो दूसरी चीज़ जिस पे हमने शुरू किया प्रोग्राम, कि इशारे नहीं हैं बाइक के, और इसके जी मैं उसी पे असल में आज आया था कि इशारे ना हो, साइड मिरर ना हो। मतलब कि अभी जो है अभी इस पे फाइन नहीं हो रहा। अभी फाइन नहीं, अभी उन्होंने एजुकेट करें इनको बताएं कि आप इसके इशारे लगवाएं, इनके शीशे जो है वो लगवाएं, नहीं तो आइंदा से आपको फाइन कुछ टाइम के बाद इस पे भी फाइन होगा। जैसे और आपके प्रोविजन में इसका कोड मौजूद है जिसने? बिल्कुल अभी है। अगर इशारे शीशे ना हो तो उस पे कौन सा कोड? बिल्कुल बकायदा लिखा हुआ है, साइड मिरर और नो इंडिकेटर, बकायदा कोड इसमें इंक्लूड है। अभी 24 नंबर लगा है बनने का। हाँ जी, उसका नंबर क्या है उस कोड का? वो 24 है, उसके अंदर ऑप्शन हैं, आगे ऑप्शन हैं, तो वो बकायदा कोड मौजूद है, कुछ नई चीज़ डालनी नहीं पड़ेगी। उसका फाइन कितना होगा? वो फिल वक्त इधर 1000 रुपये। फिल वक्त 1000 रुपये? जी सर, अब जैसे गवर्नमेंट हुक्म करेगी वो देंगी हमें। तब्दीली भी हो सकती है? तब्दीली है सर, जैसे हुकूमत जैसे डिसाइड किया जाएगा, आपने तो इम्प्लीमेंटेशन हम उसके मुताबिक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये अभी तो बाइक पे नहीं है, अब इसके इंडिकेटर और वो लगवा लें पहले से ही, जरूर हो जाएगा। ये ना हो किसी और जगह रोक के उसका 1000 रुपये भी आपसे ले लें, बेफिक्र हो जाएगी, वो लगवा लें। और ये आपको क्यों रोक लिया इन्होंने? इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर नहीं है तो इस पर फाइन भी किया है। तो अभी तो मुहिम तो चल रही है एजुकेशन की भट्टी साहब, ये अभी तो एजुकेट करना है। नहीं, एजुकेट नहीं करना, वो जो रूल है ना वो लेटर लिख रहे हैं कंपनीज़ को अभी कि आप मिरर इस तरह के लगाएं जो चेंज ना हो सके, उतर ना सके। ये कंपनीज को लेटर लिखा है जो बाइक्स बनाती हैं कि ऐसा मिरर बनाएं जो उतरे ही ना, जिस तरह गाड़ी का होता है। जी बिल्कुल इस तरह का। ठीक है, ये तय हो गया। वो वायलेशन ये शुरू से ही है, हमारी ऐप में भी ये शो होता है। ऐप में शो होता है? जी मैं दिखा देता हूँ, प्लीज जरा इसको खोलिएगा। तो यानी अभी आप एजुकेट नहीं कर रहे, अभी आप फाइन शुरू कर दिया आपने? जी फाइन हो रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो ये खबर है जिसमें ये बताया गया है कि इस हवाले से आगाही और ड्राइवर एजुकेशन सेशन मुनक्किद किए जाएंगे ताकि शहरी ट्रैफिक कवानीन से आगाह हों। साइड मिरर और इंडिकेटर का ना होना ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह। अभी तो एजुकेट करने वाला मामला है। एजुकेट भी कर रहे हैं हम इनको। अच्छा, अगर इस पर आप CNI से नंबर डालते हैं, वायलेशन में जब आप जाते हैं तो 24 नंबर को आपने सेलेक्ट किया है। और साइड व्यू मिरर
ठीक नो है। इंडिकेटर, ये 2 वायलेशन है। 31 नंबर और 33 नंबर आपको जी, ये जी। ऑप्शन देता जी, है। जी। अच्छा, अब अगर आपको सेलेक्ट करें तो फाइन कितना आता है? 1000 रुपये। ये 1000 रुपये फाइन आता है। जी। तो ये इफेक्टिव हो गया है। जी जी। इसकी कोई आगाही मुहिम या कोई नहीं, एजुकेशन? आगाही मुहिम तो चल रही है ना शुरू से ही, वो तो वक्तन फ़क्तन चलती ही रहती हैं। मुझे तो अभी खुरम भाई किधर गए? खुरम भाई, आप तो बता रहे थे कि अभी ये आगाही मुहिम है, लेकिन भट्टी साहब ने तो फाइन कर दिया इस पर। कोड तो मौजूद है, सबको पता है कि इशारे तो इंडिकेटर होने चाहिए। मेरा रब उन्होंने कर दिया तो जाहिर बात है, ठीक है, कोई अपने पास से तो कर ही नहीं सकते। नहीं होगा तो इसी पे इसी में बेकायदा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने कर दिया या इन्होंने खुद से कर दिया, वो तो कोड ही लगना है। अपने पास से तो कर कोई नहीं सकता, कोड ही लगना है, उसका लेकिन जवाब देना है हर बंदे। एक क्लैरिटी कि अभी आगाही मुहिम है या फाइन हो रहे हैं? आगाही मुहिम भी है। आगाही मुहिम इस सिलसिला में है कि वो कंपनीज़ को लेटर लिखा है जो बाइक बनाते हैं, क्या अब वो आपके डर से वापस मुड़ गया वो निकल गया वापस, और वो फिर उल्टा और कानून तोड़ दिया। ये क्या कर रहा है भाई? उसको अब क्या करेगा? ये क्या करना चाह रहा है? अच्छा, मसला ये है कि उधर भी वार्डन खड़े हुए हैं आगे। उसने कहा यहाँ से बचूंगा तो उधर निकल जाऊंगा। भाई आ जाओ आ जाओ। ओए होए होए, तो उसे गुस्सा बहुत आ रहा है। उसका बस नहीं चल रहा, मैं कहाँ जाऊँ? ये ले, तो वो आगे रोक लेंगे, अब यहीं गोल गोल घूमता रहेगा। अरे यार तू छड़ ये थोड़ा सा ये लें, वो वहाँ से वन में चला गया। तो ये ऐसे जो शहरी हैं, ये जो अभी ये जो गया हुआ है, इनका क्या करना है? जिसके लिए ये वर्दी भी मजाक है, कानून भी मजाक है, खड़े अहलकार भी मजाक हैं। इनको फिर कोई वायरलेस करते हैं, नोट करवाते हैं, क्या करते हैं इनका? बिल्कुल, इनको जो है वो नोट करेंगे। अब जारी बात है, जैसे ये गया अब सामने वो दिखाएं वो दिखाएं जी, वो दिखाएं। टर्न लेके आया, प्रॉपर टर्न लेके। हाँ जी, ये यू टर्न से गलत आ इधर रहा से है, नहीं ये आ सकता। ये इससे नहीं निकला। अब ये भी रॉन्ग पे आ रहा है। अब ये भी रॉन्ग वे, पूरे यू टर्न से रॉन्ग वे करते हुए ये साहब आए हैं और यहाँ पे आके तो अच्छा, वो मुझे ये लास्टली बता दें कि ये अभी आगाही पे मुहिम पे है या इस पे चलान शुरू हो गए हैं मिरर और इंडिकेटर पे? चलान तो सर शुरू से ही है कि उनको जो है फाइन तो करेंगे। आगाही मुहिम अफसर की वाला कोई मर्जी मामला नहीं है, है। अफसर की मर्जी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। अफसर की मर्जी पे है, अफसर की मर्जी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। अफसर की मर्जी पे है कि वो आगाही मुहिम करके जाने दे या वो उसको चलान- बता, हाँ, या वार्निंग दे दे। सर ये तो बड़ी खतरे वाली बात कर दी आपने खुरम भाई। अब उसने कर दिया तो अब उसमें कोई इतराज़ नहीं है। ओए अच्छा, छोड़ दिया उन्हें, वो सीरियस पेशेंट है, उनको रिपोर्ट दिखाई है उन्होंने, वो इमरजेंसी। मेडिकल इशू है कोई उनका। तो आप नंबर क्या क्या वन में दिया आए हैं? जी आप भी वन में आए हैं? जी मैं आया हूँ। यार क्यों यार? नहीं, ये गलती हो बहुत गई है हाँ? मेरे से। गलती हो गई? हाँ बिल्कुल गलती हुई है। अब नेक्स्ट उसका टाइम नहीं, कोशिश गलती का करेंगे। जुर्माना भरना पड़ेगा। वो करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे गलती। नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे इंशाल्लाह ये नहीं। जुर्माना भर के ही अंदाजा होगा हमें कि ये हमने नहीं करना। देखे ना, फिर ये करके ही होता है ना बंदे को। ये तो जुर्माना भर के पता चलता है। 2000 रुपये मेरा ख्याल है वन वे का फाइन है। इससे निकले हैं, ये सामने जो वो बंद किया था रास्ता, वहाँ से निकले हैं। उससे ही कहाँ जाना है? जाना तो साथ ही है। कुछ जल्दी पहुँचना है, कोई टाइम दिया होगा नहीं किसी जल्दी को? तो नहीं, बस वो मिस्टेक होगी या शॉर्टकट था। मैंने यार कहा मसला मार ये लेते नहीं, हैं। शॉर्टकट नहीं है भाई, वो नहीं वो है बंद तो नहीं किया हुआ है तो नहीं है। वो आपने ज़बरदस्ती शॉर्टकट बनाया है उसे। वो बस सब ने बनाया हुआ है, मैंने अकेले ने थोड़ी बनाया हुआ भाई। अब 2000 रुपये इसका भी फ़ाइन। जी सर, 2000 रुपये ये फ़ाइन है, और वो जो खुला हुआ है वहाँ से, उससे जो लोग आ रहे हैं उनको फ़ाइन किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अफसर की मर्ज़ी है कि वो इस साइड व्यू मिरर और इंडिकेटर पर चलान कर दे। अब मामला ये है कि जो अभी फरमाया खुरम साहब ने, जो वार्डन है, वो ये फरमाते हैं कि ये अफसर की मर्ज़ी है। प्रोड्यूसर साहब ये ज़रा दोबारा सुनवा दें कि ये अफसर की मर्ज़ी है कि वो खड़े इस पर आगाही मुहिम कर दे या वो फ़ाइन कर दे। अफसर की मर्जी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। अफसर की मर्जी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। हजूर ये तो फिर जो लोग आप पे उधर रैली आ गई है। रैली कहाँ पे आ गई? स्पॉट पे छोड़ देंगे। अब मामला ये है कि प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा ये दोबारा सुना दें कि जो मौके पे खड़ा ऑफिसर है वो ये कह रहा है जी ये तो साहब तब मौके पे खड़े अफसर की मर्ज़ी है, वो आगाही मुहिम कर दे या वो फ़ाइन कर दे। यानी क्लैरिटी आप तय ही नहीं कर पाए कि अभी आपने आगाही मुहिम पे चलना है, आपने फ़ाइन करने हैं, आपने लोगों को रोकना है। अगर किसी के पास हेलमेट भी हो, कोई वन वे भी ना आ रहा हो, किसी के पास जो है वो आपका मौजूद हो ड्राइविंग लाइसेंस भी, तो अब आपने उसको रोक के शीशे पे और इशारे पे फ़ाइन कर देना है। 1000 रुपया निकालना है,
जिस पे लोग फिर आप पर ये तनकीद करते हैं कि आपका मकसद असल में रेवेन्यू इकट्ठा करना है। कि अभी अफसर ने कहा है, उन्होंने क्या कह रहा देखें, मैंने यही सवाल किया, देखें। अफसर की मर्ज़ी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। अफसर की मर्ज़ी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने अब अगर हमें ये बताया गया जी जो अफसर खड़ा है उसकी मर्ज़ी है कि वो आगाही मुहिम करे या वो चलान कर दे, लेकिन हजूर ये असूल सिर्फ आम मोटरसाइकिल चलाने वाले पर लागू होता है, क्योंकि इसी जगह खड़े यहाँ वर्दी में पुलिस एहलकार कानून तोड़ते हुए निकला। हमने उसे इशारा किया कि भाई रुक जाओ, कानून ना तोड़ो, खुदा के वास्ते सीधे रास्ते चले जाओ। और उसके आगे पेटी भाई उसके जब ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, तो अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने रोक लिया था तो वो मामला क्या हुआ था आप देख लीजिए। ये पुलिस वाला देखिए, पुलिस वाला रॉन्ग वे आ रहा है। अब आप देखिए कि वो कितनी तीदा दलेरी से ये रॉन्ग वे आया। भाईजान आप रॉन्ग वे, ये देखें, अभी कोई ट्रैफिक वार्डन रोकेगा, ये देखें ज़रा, और वो रोका भी नहीं उसे। आप अंदाज़ा करें कि रोका भी नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए कि पुलिस वाला आए तो उसे रोकना भी नहीं है, वो भगा के निकल गया है। उसे यहाँ से था कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहाँ से वो निकल गया बस। गैर नमूना नंबर प्लेट थी और हमारे प्रोड्यूसर साहब वहाँ खड़े हुए उन्हें बता रहे हैं, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं उन्हें? मैं समझा वो वैसे ही है। हालांकि वो रोकने के लिए आगे आए थे, वो रोकने के लिए आगे आए थे। ये कि प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बाइक वाला यहाँ से निकला है प्रोड्यूसर साहब और वहाँ तक पहुँचा है, उसको ज़रा विंडो में दोबारा चलाएं साथ, कि असल में वो रोकने के लिए आगे आए थे। पता चला कि ये तो वर्दी वाला भाई है, तो फिर उन्हें लगा कि शायद इसको वैसे ही पहला इंसिडेंट नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त डॉल्फिन की बाइक्स देख रहे हैं, जो फ़ोन भी सुन रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहने, और रावी का ब्रिज क्रॉस हो रहा है। यानी ये अपने दफ्तर से निकले हैं और जैसे ही आप रावी ब्रिज क्रॉस करें तो के इर्द गिर्द वार्डन खड़े होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही निकल गए क्योंकि उन्हें कौन रोकेगा साहब, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म में वो डॉल्फिन हो, वो रिवायती पुलिस हो या वो पीरा हो, मुख्तलिफ हमने रिकॉर्ड किए हैं मुख्तलिफ टाइम में। आप अपनी स्क्रीन पर वो सारे विजुअल्स देख रहे हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी दफ़ा लगता है कि शायद ऐसे ही, बस पता नहीं चला वो ऐसे ही। अब ये पुलिस वाले को तो उन्हें लगा शायद वैसे ही रोक रहे हैं इशारा करके हम उसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब यहाँ से वो खुद ये बंद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार इसको बंद करने के लिए गए, तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि हजूर अगर मेरे आने पर ही आपने इसको बंद करना है, जो आज भी खुला हुआ था, तो आप मुझे बताया करें, मुझे हुक्म किया करें, मैं हाजिर हो जाऊँगा, तो रोज़ बंद करवा दिया करें इसे। तो वो जनाब ने क्या फरमाया था, हम आज वो जिम्मेदारी फिर अदा करने आ गए हैं। आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। अब ये रास्ता बंद होगा, आप ये देखिए कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा। पहले जब तक मैं वहाँ खड़ा था तो तब तक तो नहीं आए, लेकिन अब इसको बंद कर दिया जाएगा। और अब ये देखिए आप कि ये बंद कर दिया गया है। अगर तो ये आप मुझे बताइए, मैं रोज़ आके ये काम करूँगा, मैं रोज़ इसी पे प्रोग्राम करूँगा, मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी बना लेता हूँ और इसको रोज़ ज़िम्मेदारी अदा करूँगा। अगर मैंने आके ये निशानदेही करनी है और उस वक्त आपने बंद कर देना है। अब भाई के सामने ये रॉन्ग वे जाएगा, ये देखिए सामने वार्डन खड़ा है और ये बाइक वाला ये रॉन्ग क्रॉस करते हुए निकल गया। मसला ये था कि वो बंद करना था क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा था, जो पहले से खुला हुआ था, डायरेक्शन सिर्फ उतनी थी। सर अभी आपने बंद कर दिया, वो कब से खुला हुआ था? सर मुझे बताया अदनान भाई, मैं रोज़ आ जाया करूँगा बताने के लिए। आ जाया करें जी, आप वो कह रहे हैं आप रोज़ आ जाया करें, तो CTO साहब आप हमें हुक्म करें, हम रोज़ यहाँ हाजिर हो जाया करेंगे, कोई मसला नहीं है। हम इसे अपनी ज़िम्मेदारी और पब्लिक सर्विस समझ के रोज़ यहाँ 10 मिनट आगे खड़े हो जाया करेंगे। अगर ये हमारे आने से नहीं, क्योंकि डायरेक्शन इतनी थी कि इसको बंद कर दें, पास से मोटरसाइकिल वाला गलत गुजरा है, कोई चक्कर नहीं, वो पूछना ही नहीं था और हमें कह दिया गया कि आप आ जाया करें। अब वो बाइक वाले गुजरे हैं, वो साहब पता नहीं निकल गए शायद कि वो इधर ही हैं। वो जो वहाँ अच्छा जी कह के आए थे कि अच्छा यार, निकल गए हैं शायद वो।
अदनान साहब आप मुझे टाइम मर्ज करें, मैं रोज़ आ जाया करूँगा सर। आप तो नाराज़ होके चले गए। जुबैर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ये अदनान भाई कह रहे हैं कि आप रोज़ आके निशानदेही कर दिया करें, हम उसे बंद कर देंगे। तो सर मुझे हुक्म करें, मैं तो रोज़ हाजिर हो जाऊँगा। आप इधर वॉच करें ना, अभी हमने बंद किया ना तो हम लोग दिल में 10 दफ़ा बंद करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ओपन कर लेते हैं, क्या करें। ये गुजरने वाला खुद खोल देता है। जी जी, गुजरने अच्छा, वाला। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है। आपका स्पॉट है, आप खड़े हुए हैं, बाद वक़्त आप किसी को पकड़ भी लेंगे या नहीं पकड़ेंगे तो वो निकल जाएगा। जी। सर वो ऊपर सेफ सिटी लगा हुआ है, जी। उससे निशानदेही करना कितना मुश्किल है? कि अपना रॉन्ग वे की। नहीं, जो उसको खोलता है, ये तो आपने बंद किया, यानी स्टेट ने बंद किया है। ये देखे ना, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, यानी वो आपके लाइजॉन में नहीं होता? हमारे साथ उनका कंसर्न आ जाए तो हमको वायलेशन अगर हमें वो नोट करवाते हैं वो तो हम करवाते वो हैं। पकड़ते हैं। अगर वो पकड़ते हैं, हम मैं वो असल में सिर्फ प्रोसीजर समझना चाह रहा हूँ कि जुबैर साहब ने यहाँ खड़े नोट किया कि उस रास्ते को कोई जानबूझ के खोलता है। ऐसे ही है। आप फौरन सेफ सिटी को नहीं कह सकते कि इस गाड़ी को या बाइक को ट्रेस करें, इसको अपने पकड़ना है? ये बात, यही तो बात है ना कि हमें पता चले तो हम खुद ना उसको पकड़ लें। बस हम लोग जैसे ही बिजी होते हैं थोड़ा सा, वो कोई ना कोई जो है गुजरने वाला वो खोल के निकल जाता है। और कभी आपको वहाँ से मॉनिटर हो कि आपको भी वायरलेस नहीं हुआ कि दोबारा से पकड़े इसको? ऐसे हमें कोई नहीं जो है ना उन्होंने नहीं हुआ। inform किया कि वहाँ से वो एक साहब रॉन्ग वे आए थे, उन्होंने आपने उनको रोका था, वो निकल गए? नहीं, चलान किया हमने, वो खड़े, उसका 2000 का किया फाइन। मैंने वहाँ उसको समझाया, मैंने कहा भाई रॉन्ग वे जा रहे हो, कहना अच्छा यार जान दे। आगे ताड़े को आगे भी अच्छा यार गया कि नहीं? बस वो कह रहे ना, एक रस्सा अपना पहले हक समझ लिया, हालांकि साथ ही यू टर्न आ गए। वो लंबा ज्यादा दूर भी नहीं है। दूर नहीं। सर दूर भी हो सर, आपकी जान से जरूरी तो नहीं है ना? डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली इधर अच्छा, एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ होते हैं एक्सीडेंट इसी स्पॉट पे, इसको खोलने की वजह से? इसी खोलने की वजह से। जाहिर बात है कि अभी- स्पीड से आ रहे हैं लोग, गुजरने वाले। अब वो सारे मुड़ेंगे ना वापस, वो देखे वो हेलमेट वाला ना, हेलमेट और 3 लोग हैं, वो एक आपने रोक लिया तो बाकी चले गए। वो आपके अदनान साहब उसको बंद करके आए, साथ से एक रॉन्ग वे जा रहा था, उसको नहीं रोका क्योंकि डायरेक्शन सही थी, उसको बंद करके आना है। नहीं, वो मेरे हाल में उसकी बैक साइड पे होंगे ना। आप देखे ना, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, अब मेरे सर पीछे सामने थे, सर सामने थे, मैंने रिकॉर्ड किया, सामने यूं जा रहे हैं और वो ये गुजरे हैं। हो गया पे। इन्होंने निकलना है अब रॉन्ग वे, और चूंकि सामने वार्डन खड़ा हुआ है तो इंतजार कर रहे हैं। भाई उधर जाना है ना तुमने? उधर जाना है, उधर निकलना है कि पुलिस वाला चला जाए, ये वेट कर रहे हैं। मैं अपने भाई को लेने है, उसका वेट कर रहा हूँ, वरना इतने टाइम में तो मैं आगे से घूम के आ जाता। अच्छा, मुझे लगा शायद आपने ये सामने यू टर्न से निकलना है। भाई यार है, उसको लेना है मैंने। तो लेके कहाँ निकलेंगे? मैं बागी ना रहता हूँ क्या उधर जाना है आपने? तो ये अक्सर खुला होता है ये यू टर्न, कभी आपने देखा है इसको? ये वाला हम्म, खुला होता है? इस्तेमाल भी किया है? नहीं, सही कह रहा हूँ। मैं यहाँ से अक्सर क्लिनिक से मेडिसिन लेने आता हूँ, वहीं से घूम के वापस। तो आप रॉन्ग वे नहीं जाते? नहीं, तो ये कौन खोल लेता है, मुझे ये समझ नहीं आती। सुबह के टाइम पुलिस वालों ने खुला होता है, रात को खुला होता है, अक्सर रात को 10-11 बजे यहाँ से। इस टाइम पे भी हमने तो कई दफ़ा रिकॉर्ड किया है। तो इस टाइम पे ये खड़े तो होते नहीं चाहिए ना, बंद करना चाहिए। नहीं, पुलिस वाले खुद तो नहीं खोलते? तो फिर मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। आपका ख्याल है पुलिस वाले खुद खोलते हैं इसको? देखा है, कभी आगे पीछे कर रहे होते हैं, फिर थोड़ा सा रास्ता छोड़ देते हैं तो फिर वो गुजर जाते हैं, और वो जो मोटरसाइकिल निकलेगा वो यहाँ पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा। इधर ही खड़े होते हैं, मैं डेली आता हूँ बाइक लेने, वो आ रहा है। अच्छा, आप ये देखते हैं कि वो उसको आगे पीछे कर देते हैं, जो वहाँ से निकलता है वो इधर पकड़ा जाता है, गुजर जाते हैं और पकड़े जाते हैं, उसका 2000 रुपये चालान। चलान। ये तो आपने मुझे नई बात बता दी है। सही कह रहा हूँ। इसलिए इसको बंद नहीं किया जाता हाँ जी, ताकि वो सिलसिला चलता रहे। यस, दोनों काम चलते रहे ना। मेरा तो ख्याल था कि ये लगा के बंद किया हुआ है कि ये प्रोटेक्टेड यू टर्न है ताकि यहाँ से हादसा ना हो, कोई परली तरफ निकले इधर निकले, और आपका ये ख्याल है तो खोल के दूसरा काम किया जा रहा है। हाँ जी, दोनों काम चल रहे हैं। दोनों काम साथ साथ चल रहे हाँ हैं, जी, साइड बाई साइड। ये एक नया इंकशाफ हुआ। अब आपने इधर निकलना है? वो भाई खड़ा है, मैं तो हो जा रहा अच्छा, वो आ गया, चलें। इन्होंने इधर निकला और अब ये रॉन्ग वे आ रहे हैं। सर ये देखिए, अभी ये हादसा होता यहाँ पे, अभी ये हादसा, ये अब जाएंगे रॉन्ग वे। ये देखें आपके सामने, उन्होंने पूरी सड़क को, पूरी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना है और ये रॉन्ग वे निकलेंगे। और आप ये देखिए कि वो ट्रैफिक वार्डन दूसरे का चालान कर रहे हैं और ये साथ से निकल गए। तो ये मामला है जो मुसलसल यहाँ पे, अब यहाँ समझ नहीं आती कि ये अवामी तरबियत का मसला है, कानून की अमलदारी का फुकदान है, ये मसला है क्या और हल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। ये मसला है और हर तरफ से आप देखें। और समझ नहीं आ पाता कि इसको हल करने का मसला क्या है। चले, हमें तो समझ नहीं आता, हमारी तो ये ट्रेनिंग ना है, ना हमने यूनिफॉर्म पहना है, हम तो
सड़क पर जो ऑब्जर्व करते हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन जिनका ये काम है, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, जिनकी जिम्मेदारी है, जब हमने उनके सामने यही इशू रखा, सीटीओ लाहौर के सामने मैंने यही इशू रखा, तो उन्होंने इस पर क्या कहा आप देख लीजिए। जहाँ मैनुअल चलान भी हो रहा है और हमने इस पर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा प्रोग्राम्स किए हैं। द मोमेंट आप फिरोजपुर रोड से लेफ़्ट होते हैं, करतबा चौक से आपने जाना है, जेल रोड एंटर करना है, तो वहाँ एक ऐसा यू टर्न है कि बाइक वाला यू टर्न लेता है और फिर रॉन्ग साइड से वो आ जाता है, और इस कॉर्नर पर आपका ट्रैफिक वार्डन सामने खड़ा हुआ है फिरोजपुर रोड पे, और वहाँ एक नहीं दिन में 10 दफ़ा 15 दफ़ा वो ऐसी सूरत होती है कि जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है। है। और ये एक पॉइंट नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमने यूईटी के करीब भी प्रोग्राम किया, वहाँ पे भी ये इशू है। तो ये लोग आते हैं, इन्हें मैनुअली आपका कोई शख्स मौजूद भी है तो वो चलान नहीं कर रहा होता। देखिए आपने बहुत राइटली, क्योंकि मैं इसके करीब ही रहता हूँ तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा जैसे कि आप बात करें। देखिए मैं इसमें आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊँगा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, ट्रैफिक इज़ अ शेयर्ड कंसर्न। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी को 2000, 2500, 3000, 3500 वार्डन्स रेगुलेट नहीं कर सकते जब तक आप, मैं, हम सब मिल के रिस्पॉन्सिबली और केयरफुली अपनी गाड़ियों को और मोटरसाइकिल्स को नहीं चलाएंगे। वो आपने रॉन्ग वे का आपने जिक्र किया, ये इतना ख़तरनाक है बिकॉज आपकी ट्रैफिक जो आपकी ये फिरोजपुर रोड बन रही है, इट इज़ अ वेरी बिजी रोड, आपको पता है। जो फिरोजपुर रोड से एंटर हो रहा है वो तो राइट साइड पे है ना, उसके तो फरिश्तों को भी अंदाज़ा नहीं है कि सामने एक बाइक वाला सामने, बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी है कि यहाँ पर इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते, लेकिन आपकी बात है तो यहाँ पर आप 2 काम हम कर सकेंगे। या तो आपने पॉइंट आउट किया, हमने सेफ सिटी को लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैमराज इंस्टॉल किए, लेकिन हम आप सर पे कैमरा है और लेकिन वो शायद आपके साथ इंटीग्रेशन उसकी नहीं है कैमरा की तरह, या फिर वहाँ पर जो है वन वे की जो है वो उस चीज़ को नहीं करा, क्योंकि जहाँ भी हमने देखा है कि जहाँ पर भी चलाने हो वहाँ पर इंसिडेंस ऑफ वॉयलेशन कम हो जाती है। तो हम इस तरह करेंगे कि जिस तरह आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया, हम यहाँ पर अपनी इन्फोर्समेंट को थोड़ा बेहतर करते हैं और यहाँ पर प्रेजेंस बेहतर करते हैं, ताकि लोगों की जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि यहाँ से रॉन्ग वे जाके वो कर लेंगे, उसको हम बेहतर कर लेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ तो ये खैर इसमें एक यूईटी वाला पॉइंट है, एक शादमान ब्रिज है, वहाँ पे भी इशू है। यूईटी का बहुत बड़ा इशू है, शादमान इतना नहीं है, लेकिन जितना आपने करतबा की बताई है एक बात, बिल्कुल ये यूईटी वाला बिल्कुल है। अच्छा, वहाँ पे लोग शिकायत करते हैं कि यूटर्न बहुत दूर है, तो वो टीपा का प्रॉब्लम है कि टीपा ने उसको इंजीनियर नहीं किया कि इतनी बड़ी आबादी को हम लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर जाके यूटर्न दे रहे हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि मजबूर हैं कि हम यहीं से। देखिए ये अब कुछ चीज़ें हैं कि कन्वीनियंस और रेगुलेशन ये दोनों दे कैन नॉट को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। और अगर आप चाहेंगे कि आपके घर के सामने यू टर्न हो, मैं चाहूँगा तो इस तरह नहीं हो सकता। वेरी राइट। लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग के अपने टीपा के अपने बायलॉज हैं, उनको पता होता है कि भाई इतनी आबादी हो तो इतनी अरसे इतनी रोड के बाद जो है वो यू टर्न देंगे। तो इस तरह अब मैं बताता हूँ कि बोर्ड वाले चौक के ऊपर एक यू टर्न है, इसको जब खोल दिया गया था बज़ाहिर लोगों की सहूलत के लिए, तो इट कॉज्ड अ बॉटलनेक। हालांकि वो रेलवे पुलिस का है, लेकिन हमने फिर इंटरवीन किया और वहाँ पर जाके हमने उसको यू टर्न को बंद कराया, और वो पहले ही बंद था और उन्होंने पता नहीं जब खोला तो वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो गया और हमें बहुत ज़्यादा हुआ, तो हमने फिर उसको जाके बंद कराया। यूईटी वाला पॉइंट है, इस पर आपने कोई एड्रेस किया, काम किया कुछ? जी, इसके ऊपर हमने जो आपने बात की है, इसके ऊपर हम 2, 3, 4 जो हैं लेटर्स टीपा को और एलडी को लिख चुके हैं कि वो जो आपने रोड इंजीनियरिंग देखें जी, ट्रैफिक इज़ 1/3 इज़ इन्फोर्समेंट, 1/3 इज़ रोड इंजीनियरिंग एंड 1/3 इज़ एजुकेशन। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम करिकुलम के अंदर भी हमने उनको राइट, मुझे ये करिकुलम वाले पार्ट पे आना है। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने टीपा को 42 ऐसी जगहों पे निशानदेही की है जहाँ पे टीपा की गलत इंजीनियरिंग की वजह से बॉटलनेक बनता है, हादसा होता है, ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। मेरे ख्याल में ये फिगर अब ज़्यादा हो गया है। अच्छा, 42 से ज़्यादा हो गया? जी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अकबर फ्लाईओवर है, उसके अंदर इतनी दफ़ा हम लिख चुके थे कि जी यहाँ पर लोग जो हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं और ओवरहेड ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। तो अब उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो जो ब्रिज की आउटर साइड है वहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्टिव कह लें क्या कहेंगे जो चीज़ रोकने के लिए वहाँ पर बैरियर लगा दी, ताकि अगर खुदा न खासा एक्सीडेंट हो भी जाए तो वो बंदा ब्रिज से नीचे 50 फुट नीचे गिरे ना, तो वो फॉर श्योर वहाँ से बंदे की डेथ होगी। तो इस तरह हम टीपा को अक्सर लिखते हैं कि जी यहाँ पर
या LD को लिखते हैं कि जी यहाँ पर आबादी है, लोग रोड क्रॉस करते हैं, उन्हें एक्सीडेंट्स का बायस बनते हैं, मेहरबानी करके यहाँ ओवरहेड ब्रिज बनाएं, यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाएं, यहाँ पर ये यू टर्न इज़ अनकॉल्ड फॉर, इसको बंद करें, यहाँ पर यू टर्न इंट्रोड्यूस कराएं। तो ये या यहाँ पर सिग्नल नहीं होना चाहिए। या तो आपके लिखने के बाद टिप और LD काम नहीं करता, अब आपने तो निशानदेही कर दी और यही आपका काम है, लेकिन जब इस वजह से कोई गलत आता है, वो रॉन्ग साइड पे आता है या कानून तोड़ता है, फिर आप उसका चलान नहीं, करते हैं। देखिए मोदी, मैं आपको बताता हूँ, हम सिर्फ ये नहीं करते, वी गो एन एक्स्ट्रा माइल। मतलब अभी बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन का पॉइंट बनता है डिफेंस मोड पे। अब डिफेंस मोड में 12 बता चुका हूँ कि अगर आप बरकत मार्केट से आएँ तो इट्स सिग्नल फ्री कॉरिडोर, कलमा चौक, सेंटर पॉइंट, फिरदौस मार्केट, ठीक है, उससे आगे कैवलरी ग्राउंड, और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आके वो 5 लेन्स जो हैं वो 2 लेन के राउंड अबाउट से कन्वर्ज होती हैं, और वहाँ पर तकरीबन पीक आवर्स में 1 घंटे में 8000 गाड़ियाँ आती हैं। तो अगर आप इसको फ़ी मिनट के हिसाब से लगाएंगे तो 1 मिनट के अंदर 100-150 गाड़ी आती है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब वो हमने उसको रीडिज़ाइन करा रहे हैं, हालांकि हमारा काम नहीं है, लेकिन हम उसको CEO वाटरन के साथ मिलकर रीडिज़ाइन करा रहे हैं। वहाँ जो सर्विस रोड है उसके अंदर सेवरल लाइन थी, वो रोड के बाहर वाली साइड पे लगी हुई थी, उसको हम दुकानों के नीचे जो उन्होंने थड़े बनाए हुए हैं उसके नीचे कर रहे हैं, 2 खंबे हैं जिनको हम रीलोकेट कर रहे हैं, और वहाँ से अपनी ग्रीन बेल्ट को थोड़ा साइड पे करके हम तकरीबन 20 फीट हम ऐड कर रहे हैं उस रोड के ऊपर, जिससे तकरीबन 30% से 40% हमारा फ्लो ऑफ ट्रैफिक बेहतर हो जाएगा। वन वे यहाँ से आते हैं, वन में आते हैं, और इधर से जो तेज आ रहा है पीछे से, हाँ जी, उसको तो नहीं पता। नहीं वो तो अपने सही जा रहे हैं, अरे बेचारे रोक रहे हैं, इन्होंने गलती नहीं है। अच्छा, तो हादसा फिर होता है जो ना मोटरसाइकिल वाले ये नहीं रुकने, इन्होंने बाबा जी की करिए फिर इन्होंने मसला हल करो। मोटरसाइकिल वाले वो तो बेचारे खलोते रहने, यकीन कर जाओ, कसम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो खलोते रहने, ये जदों भी उठूँ निकल लेना ना, ये तेज़ निकल लेना। आप चूँकि यहाँ बैठे हैं मस्जिद के पास, तो आपने कोई हादसा भी यहाँ होते देखा है? वो तो एक दफ़ा मैंने देखा बस। क्या हादसा हुआ? उधर आया से मोटरसाइकिल वाला, उन्होंने रोकिया भी है। अच्छा, उसके बावजूद भी नहीं वो रुकिया जनाब, ठीक है, वो तो से निकला है, निकला है। और फिर गाड़ी वाले ने हिट किया है? मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल वाले आपस में? हाँ, तो बचत होगी कि नहीं? बचत हो गई सी, पर वो बेचारा वो तो खलोता सी रिवाल्टर वाला, उन्हें रोकिया भी है, उसके बावजूद भी वो नहीं रुकिया जनाब, वो निकला। उनके रोकने के बावजूद भी नहीं रुकते और फिर हादसे होते हैं? मोटरसाइकिल नहीं रुकने, और फिर उससे हादसे होते हैं। वो बेचारे की करें, वो तो बंद करने बैरियर, वो बंद करके चलाने, फिर उधर लग जाने जाकर, बेचारे निकलती नहीं है, हकीकत में बोलना। वो खड़े रोक भी रहे होते हैं, फिर भी हादसा हो रहे होते हैं और बाइक वाले नहीं रुकते। क्या कह रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम भाईजान, सलाम। पहली तो बात ये है कि मेरी मरियम नवाज शरीफ से बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, क्या? कोई मैनेजमेंट अच्छी लगाएं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, ये रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, कि जो बंदों के रास्ते बनाए गए थे उनको ब्लॉक कर रहे हैं। और आपने माशाल्लाह, दुबई से मैं रह कर आया हूँ, मैं कतर भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, सऊदीया भी घूमा हूँ, वहाँ पे कट नहीं होते, वहाँ पे राउंड अबाउट होते हैं। राउंड अबाउट से क्या होता है, ट्रैफिक मैनेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रास्ता तो सब देखे ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको परेशानी हो रही है, इतनी दूर से मुझे आना पड़ा, 1 किलोमीटर आगे से मुझे आना पड़ा है। आप ये सामने वाले की बात कर रहे हैं? देखिए, ये भी बंद किया हुआ है, यार, बंद किया ना। अरे ये रास्ता तो नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, इसके अलावा भी आगे भी हैं। देखिए, अगर आप मेरी गुजारिश सुन लें, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम फैसल है सर। फैसल भाई, आप अगर पहली बात तो इस तरफ से आएंगे तो आप रॉन्ग वे आ रहे हैं। नहीं, मैंने इस तरफ में आया, इधर से आपने किस तरफ से? इधर से आया हूँ। अच्छा, बात करने के लिए रुके? हाँ जी, मैं बात करने के लिए रुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से, मेरी गुजारिश सुन लें, आप इधर से भी आ रहे हो जी जी, अगर तो आपने यहाँ से यू टर्न लेना है जी, वो तो उनके लिए जाने के लिए है, वो है, लेकिन वो जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने वो रुकावट लगा के उसको बंद किया है, वो प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है जी जी, अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो उसकी तो दुबई, कतर, सऊदीया में भी इजाजत नहीं है, पाकिस्तान में कैसे हो गई? इन्होंने अब लगाया ना ये चीज़ें, पहले वो ओपन है, देखें वहाँ पे रोड तो नहीं बना हुआ, वहाँ पे वो सीएल लगी हुई है, बनाए लगा के ये इंटे वगैरह मुस्तकिल जिस तरह वो। हाँ जी, वो चीज़ तो नहीं है, ये तो बाद में बनाए गए हैं, इन्होंने अपने कानून निकाले हैं, इनसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती तो ये बंद करते रास्ते। अब आवाम को परेशान करते, तो आगे से आओ, ऐसे करो भाई, कंट्रोल कर, मैनेजमेंट करना करते। राउंड अबाउट ज़रूरी है मुल्क में बनना, राउंड अबाउट से ट्रैफिक कंट्रोल होती है बजाय इन चीज़ों बंद करने से। थैंक यू सर। वो तो कहते हैं कि हम इसको बंद करते हैं, कोई गुजरने वाला मोटरसाइकिल वाला खुद ही खोल के गुजर जाता है, हमें बताएं हम क्या करें? मेरी भाईजान, मेरी बात सुने,
या उसके मुस्तकिल काम करें, ठीक है, मुस्तकिल बंद कर दें उसको, मुस्तकिल बंद कर ताकि आवाम को पता होगा ये बंद है। अब उसको हटाने की जगह ना हो। अब हाँ जी, ये चीज़ें देखें ना, ये इस तरह की हैं। अब कहने का मकसद ये है मेरे भाई, अब आपको परेशानी हो रही है, आप इतनी दूर से आके से यूटर्न लेके आ रहे हैं भाई, इनको कंट्रोल करना नहीं आ रहा, ट्रैफिक कंट्रोल इनसे हो रही, समझदार बंदे ट्रैफिक नहीं है। पुलिस का तो एक ही बुनियादी काम है, वो है चलान ट्रैफिक। करना बस, और कुछ नहीं, कोई नहीं, ट्रैफिक को चलाना। नहीं, इनको चलाना काम है, चलान करना काम है। देखें गरीब आदमी को वो इतने तो महंगे चलान दे रहे हैं, अब ये गाड़ियों और किस वक्त बाइकों के जैसे चलान हो रहे हैं। आपने ये अभी नहीं ली होगी ना, हाँ ये जी। इलेक्ट्रिक, तो इसके शीशे नहीं लगे हुए थे? किसके? इसके सब कुछ होता है भाईजान। क्यों आप उतार मुझे ये दिए? बताइए, इतने लोग जा रहे किसकी है, क्यों लगे? मैं यही पुलिस तो वाला कह ही है, रहा वो देखो पुलिस वाला उसके लगा हुआ है, मैं उसके ऊपर यही प्लेट भी कह नहीं रहा है उसके। हूँ, पाकिस्तान की 100% मोटरसाइकिलों बस पे है ही भाईजान मेरा नहीं, यही पैगाम है, रोड लेकिन ये हम खुद उतारते हैं ना। हाँ जी, चले भाई, इस पे भी चलान है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मसला ये है कि आप ट्रैफिक पुलिस से पूछें तो वो कहते हैं कि ये अवाम नहीं मानते, अवाम से पूछें तो वो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं करती। अब अगर एक बुनियादी चीज़ है कि कंपनी ने तो आपको शीशे और इशारे लगा कर ही दिए हैं ना, तो आपने वो क्यों उतार दिए? और दूसरा इनके एंड पे सवाल ये है कि अभी तो यही समझ नहीं आ रही कि अभी आगाही मुहिम है कि चलान मुहिम शुरू हो गई है, क्योंकि जड़ा अफसर मौके पर खलोता है फिर ये जनाब की मर्ज़ी है, मैं नहीं कह रहा, जनाब ने खुद बताया, क्या कहा है देख लें। अफसर की मर्ज़ी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। अफसर की मर्ज़ी पे है, अफसर की मर्ज़ी है, वो अफसर खड़ा है, वो उसने किया है। अफसर की मर्ज़ी पे है। अब दोबारा इस सारे मामले के दौरान जब से हम खड़े हुए हैं, वो ट्रैफिक वार्डन फिर उधर गए और इधर आए आगे, वो उसको अब ये देखें कितना फास्ट मूविंग ये बाइकर है जो जिस तरह निकला है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक्सीडेंट होने रोज चलान होंगे ने, फिर चीका मार देने, वन वे रोज अरे बंद, पुलिस वाले खड़े ने, बंद हो जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे फिर बन गए, फिर बन इसका गए। हल क्या करें फिर? इसका हल कुछ भी नहीं है। इनका चलान 10,000 करें, 2000 का चलान 10,000 कर, 10,000 करें, जो वन में आते हैं। वो गरीब मर जाएगा। वन में ना वो नहीं मरेगा, एक्सीडेंट जो होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाल ये है कि 2000 वाला चलान 10,000 कर। 10,000 करें जो वन में आए, बाकी वो माफ कर दें। अभी ये पंजाब हुकूमत ने पिछले साल चलान बहुत बढ़ा दिए थे, 5,000 की जगह। वो बड़ा शोर मचा, लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहा अरे भाई मैं अब देखो ना, यहाँ से आना मौत नहीं है। हम तो ये समझा रहे हैं वही ना, कि आपने 50 रुपए का पेट्रोल बचा लिया अपनी जिंदगी पे खेल के। 50 का नहीं 10-15 का। अब पैदल जा रहा बंदा, वो इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, कि कहीं से मुझे कौन मारने आ रहा है, कौन मारने आ रहा है। इसलिए तो चलान कर दें 10,000 रुपए। एक कौम नहीं हो, तो मजाक कर रहा हूँ मैं, एक कौम सुधर नहीं सकती। अच्छा, लेकिन ये जो आपका मजाक है ना, हाँ यही हल है। हाँ, इस खमीनिया ने कहा था ना, बड़े से बाद ऐसे बोल के नाश्ता करो, 10 जरनैल 10 फलाने, इधर भी यही हाल है। दुख होता है हमें, गरीब आदमी के चलान होते हैं, लेकिन बात क्यों नहीं लेकिन वो आती? बात भी नहीं आता ना। यही बात है। आप रोज आए जरा, हम तो रोज दिखा रहे हैं अधूरे वाला। रोज आए जरा, उस टाइम पे जब ये पुलिस वाले यहाँ खड़े होते हैं ना, उस वक्त फिर कोई नहीं गुजरता, गुजरेंगे, चलान होंगे, फिर ठीक है, चलान मारेंगे। होंगे। वो भी हमने आपको दिखाया है। और जब से हम खड़े थे, आप ये देखें, ये रॉन्ग वे निकले, और ये देखें, ये ले, वो खड़े खड़े तोहफा कबूल करें, ये सूरत हाल है। ये देखें वो सामने से कहाँ से आ रहा है। मेरा तो यहाँ खड़े सर चकराना शुरू हो गया है कि मैं किस किस को पकड़ूं, और कैमरामैन को मैंने तंग कर दिया कि यार उसको भी रिकॉर्ड कर, उसको भी रिकॉर्ड कर, कि कहाँ कहाँ से यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और हम ये बाकायदा CTO साहब को बता चुके हैं। और अब यहाँ तो खड़े मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक की इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा ये आवाम की तरबियत का मसला है। समझ ही नहीं पा रहे हमारे लोग कि ही मोटरसाइकिल वाला कहीं हादसा होगा तो वो टिकर चलेगा कि जालिम गाड़ी वाला, गाड़ी में बैठे उबाश नौजवानों ने मोटरसाइकिल वाले को हिट कर दिया। उसके घर पे 4 बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो मोटरसाइकिल वाला खुद सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मजदूरी करने निकला है वो ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि मैं भी अपने बच्चों का सोच लूँ और मैं सीधे रास्ते चला जाऊँ। अब जब से हम खड़े हैं उसको बंद कर दिया है, तो फिर भी आप ये देख लें कि भरपूर तरीके से वन वे की खिलाफ वर्जी जारी है। अब इस पर एक और साहब, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो देखे सामने। अब इस पर ये कि अब इशारा ना होने पर और शीशा ना होने पर चलान होगा, और जगह जगह खड़े उस पर भी तमाशा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।